हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। भारत की नई पीढ़ी अमीर और गरीब के बीच फंसी हुई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में आर्थिक असमानता कैसे बढ़ रही है, हमारे युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये गैप सिर्फ वित्तीय टर्म्स में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में भी दिखाया गया है। अमीर लोगों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, जबकि गरीब लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ये असमानता सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है। क्या गैप को कम करने के लिए हमें प्रणालीगत बदलावों की जरूरत है, जिसे हर स्तर पर लागू करना चाहिए। हमारे देश में एक तरफ हाईटेक शहर हैं, जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि उन्नत स्वास्थ्य सेवा, विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान और रोजगार के कई सारे विकल्प। ये शहर में लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जो उनकी जिंदगी को आरामदायक और सुविधाजनक बनाती है। शहर में रहने वाले लोगों के पास बेहतर बुनियादी ढांचा, परिवहन और मनोरंजक सुविधाएं भी हैं। ये सब मिलकर उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। लेकिन ये सुविधाएं सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हैं, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। वहीं दूसरा तरफ गांव और कस्बे हैं, जहां बुनियादी जरूरतें भी नहीं हैं। गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार के लिए सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। बुनियादी सुविधाएं जैसी कि स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और बिजली भी कहीं पर उपलब्ध नहीं है। क्या वजह से गांव के लोगों की जिंदगी काफी चुनौतीपूर्ण होती है। उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। गांव के लोगों को शहर के लोगों के मुकाबले कई ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। विश्व बैंक और IMF के अनुसार भारत की आर्थिक असमानता पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है। ये असमानता केवल आय और धन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर भी दिखाई देते हैं। विश्व बैंक और IMF की रिपोर्टें मुताबिक अगर ये असमानता ऐसी ही बढ़ती रही, तो ये देश के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से लें और इसके समाधान पर काम करें। आर्थिक नीतियों को ऐसे डिजाइन करना होगा जो समावेशी विकास को बढ़ावा दें। शीर्ष 1% भारतीयों के पास कुल संपत्ति 58% है, जबकि निचले 50% के पास सिर्फ 4% संपत्ति है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि एक कठोर वास्तविकता को दिखाते हैं। ये असमानता सिर्फ वित्तीय शर्तों में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में भी दिखाई देती है। टॉप 1% लोगों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, जबकि बॉटम 50% लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर हैं। शहर में लोगों को विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के सारे विकल्प मिलते हैं। ये सब मिलकर उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। लेकिन ये सुविधाएं सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हैं, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। शहर में रहने वाले लोगों के पास बेहतर बुनियादी ढांचा, परिवहन और मनोरंजक सुविधाएं भी हैं। ये सब मिलकर उनकी जिंदगी को आरामदायक और सुविधाजनक बनाती है। लेकिन ये सुविधाएं सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हैं, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार के लिए सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। मूलभूत सुविधाएं जैसी कि स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, बिजली भी कहीं उपलब्ध नहीं है। क्या वजह से गांव के लोगों की जिंदगी काफी चुनौतीपूर्ण होती है। उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। गांव के लोगों को शहर के लोगों के मुकाबले कई ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। क्या अंतराल को कम करने के लिए हमें प्रणालीगत बदलावों की जरूरत है, जिसे हर स्तर पर लागू करना चाहिए। सरकार ने गांव और कस्बों के विकास के लिए कई पहल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य है गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। लेकिन पहल का प्रभाव तभी होगा जब इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
गांव के लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूकता होनी चाहिए और उन्हें इनका फायदा उठाना आना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि ये योजनाएं सिर्फ पेपर पर न रहें, ग्राउंड लेवल पर भी इनका प्रभाव दिखाया जाए। कुछ गांव और कस्बों में पहल का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। गांव के लोगों ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। ये सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और दिखाती हैं कि अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो कुछ भी संभव है। गांव के लोगों ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। ये सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और दिखाती हैं कि अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो कुछ भी संभव है। लेकिन ये सिर्फ कुछ अलग-थलग मामले हैं और हमें सुनिश्चित करना होगा कि ये सकारात्मक बदलाव हर गांव और कस्बे तक पहुंचे। भविष्य में हमें एक ऐसा भारत का सपना देखना होगा जहां आर्थिक असमानता न हो, जहां हर इंसान को समान अवसर मिले और कोई भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करे। ये तभी संभव होगा जब हम प्रणालीगत बदलावों को लागू करेंगे और समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के समान अवसर मिले। सिर्फ तभी हम एक संतुलित और समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं। ये एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो ये संभव है। आप सभी से अनुरोध है कि इस मिशन में अपना योगदान दें। आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें और एक्शन लें। आप अपने समुदाय में जागरूकता फैला सकते हैं, स्थानीय पहलों को समर्थन दे सकते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित कर सकते हैं। हर छोटे से छोटे प्रयास से भी एक बड़ा प्रभाव पैदा हो सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस मिशन में अपना योगदान दें। आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें और एक्शन लें। आप अपने समुदाय में जागरूकता फैला सकते हैं, स्थानीय पहलों को समर्थन दे सकते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित कर सकते हैं। हर छोटे से छोटे प्रयास से भी एक बड़ा प्रभाव पैदा हो सकता है। मिलकर हम एक संतुलित और समृद्ध भारत का सपना साकार कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कमी और शिक्षकों की समस्या है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल डिवाइड भी एक चुनौती है। अच्छे अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बड़े शहर में उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कुपोषण, स्वास्थ्य देखभाल की कमी और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहरों में अलग अलग करियर विकल्प उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ खेती और छोटे व्यवसायों के लिए ही विकल्प हैं। स्किल गैप और करियर मार्गदर्शन की कमी भी एक बड़ी समस्या है। सरकारी योजनाएं और नीतियां स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल से युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एनजीओ और निजी संगठनों की भूमिका। एनजीओ या सामाजिक संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। दोस्तों, अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम करना एक मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हमारी नई पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य मिल सके। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। और हां, ह्यूमर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।